इस सीरीज की शुरुआत होती है और हम देखते हैं एक कत्ल सीन को, जहां पर सभी को पता है कि कत्ल हो चुका है, पर ये नहीं पता कि कैसे हुआ। इस बात की जानकारी के लिए सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बहुत सारी माओं को, जो कि काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर सकती हैं लोगों को। वो काफ़ी अच्छी इन्फ्लुएंसर्स होती हैं। उसी के बीच हम देखते हैं जुआन को, उसके सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स थे। फिर हम देखते हैं चंगा को, जो कि माँ होती है, साथ में उसकी कंपनी की सीईओ भी। फिर इन सभी को दिखाने के बाद सीन शिफ्ट होता है मीहो पर, जो बैंक में काम किया करती थी। उसके बॉस उसे ऑर्डर देते हैं कि जल्दी से जो बैंक की लक्की विनर वाली लिस्ट है उसे निकालो। मियो काफ़ी ज़्यादा मेहनती लड़की है, वो अपने काम को बड़े शिद्दत से किया करती थी। सीन शिफ्ट होकर हम देखते हैं यूचन को, जो कि अपनी बेटी जो कि स्कूल से आने वाली है उनके लिए कुकीज़ को तैयार कर रही होती है और इसे काफ़ी बड़ा चढ़ाकर अपने सोशल मीडिया में अपलोड करती है। फिर वह चिंग और शंगा के घर में भी कुकीज़ को ले जाती है। हमें पता चलता है कि तीनों एक ही बिल्डिंग में रहती हैं। ये लोग भी कुकीज़ की पिक्चर्स लगाती हैं, पर वह यूजिन को टैग नहीं करती, बल्कि वह उसकी एक बेकार सी पिक्चर साथ वाली अपलोड कर देती है। यानी कि ये लोग एक दूसरे से सोशल मीडिया में नफरत किया करते थे। फिर ये लोग बच्चों को लेने के लिए स्कूल पहुंचती हैं, पर यूजिन को उसकी बड़ी बेटी वहां पर नहीं मिलती, पर वह उसे आर्ट रूम में देखती है कि वह छुपकर डरी हुई बैठी थी। फिर प्रिंसिपल आकर उन्हें बताती कि दरअसल इस बार की जो फंक्शन है उसका टॉपिक स्नो वाइट के रेड शूज है और जल्दी से इसकी तैयारी शुरू होगी, आप लोगों को ऑडिशन देना होगा। वहीं ये सोशल मीडिया की जितनी भी मास थी वह टेंशन में पड़ जाती हैं, क्योंकि हर किसी को अपने बच्चे को मेन रोल में देखना था। वहीं जब सारी मॉम्स अपने बेटी के साथ वहां से चली जाती है तो टीचर्स बात करते हैं कि पिछले बार म्यूजिकल शो में जिए नाम की एक वर्किंग एजेंट की बेटी जीती थी, पर जुएन ने ऐसा दिखाया कि जैसे उसकी बेटी किसी एलर्जी के कारण इस कंपटीशन में हार गई। यानी कि एक छोटे से कंपटीशन में भी ये लोग हारना नहीं चाहते। अब इस कंपटीशन के लिए सारी मदद के बीच जंग छोड़ी हो चुकी है और ये इसे जीतने के लिए कुछ भी कर सकती हैं। अब जैसे ही लोग घर आते हैं, यूजिन अपनी बेटी को किसी भी तरीके से ऑडिशन जीतने का कहती है, भले वह चाहे या ना चाहे, पर उससे जीतना होगा अपनी माँ के लिए, क्योंकि वह अपने आप को नंबर 1 दिखाना चाहती है। सीन शिफ्ट होता है निहाओ पर। वह फॉर्म में जब यूजिन को देखती है परेशान हो जाती है। टीम उसे इस चीज के बारे में पूछ रही होती है, पर वह उसे कुछ नहीं बताती और सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं उसके पास्ट के कुछ पिक्चर्स को। हालांकि इन दोनों का क्या रिलेशन है किसी को नहीं पता। वही देखते हैं हम ऑफिस में मिहाओ के सीनियर को, वह उसे इन सभी शॉर्ट लिस्टेड लोगों को कॉल करने का कहता है। मिहाओ यूजिन को कॉल करना नहीं चाह रही थी, पर जॉब के लिए उसे करना पड़ता है। निहाओ जब यूजिन से बात करते हुए बार बार अपना नाम लेती है तो वह उसे नहीं पहचानती, वह उसे बिजी होने का कह देती है। वह अपनी बेटी के साथ उसे सिंगिंग क्लासेस के लिए ले गई थी। वहीं जब वह वापस हो रही होती है तब एक पार्सल पर उसकी नजर जाती है, जो कि किम का होता है और उसमें उसकी बेटी की स्नो वाइट ड्रेस थी। फिर यूजिन उसके पार्सल को चुरा लेती है। वहीं जब ये सारी मॉम्स बैठी थी तो जंगा अपनी बेटी के लिए हीरो का एड चेंज कर देती है और सबको इससे अप्रूवल करने को कहती है। दरअसल उसे सारी चीजें एकदम फेयर तरीके से करनी थी ताकि ऐसी कोई गड़बड़ी ना हो, पर यूजिन तो कुछ और ही मन में सोचकर बैठी थी। फिर वह किम की बेटी की ड्रेस को खराब कर देती है और वह अपनी बेटी की सिंगिंग वाली वीडियोस को सोशल मीडिया में अपलोड करती है। वहीं हम देखते हैं मियो को, जहां पर मीटिंग के दौरान उसके बॉस उससे पब्लिसिटी करने के लिए आइडियाज मांगते हैं, तो वह राय देती है कि हमें विनेसी से ज्यादा फॉलोअर्स वाले के साथ शूट करना चाहिए। यूजिन से पर उसका बॉस नहीं मानता। मीटिंग के बाद निहाओ से वह उसका रिश्ता जानने की कोशिश उसका जूनियर करता है। निहाओ उसे अपनी कोई भी बात डिस्कस नहीं करती और उसे कुछ बताने की जगह उसे अपने काम से काम रखने का कह देती है। वहीं ऑडिशन में यूजिन की बेटी एक बार फिर जीत चुकी थी, वह प्ले के बारे में बात कर रखने का कहती है। वहीं यहाँ पर जी भी आने का कहती है, जहाँ पर गाड़ी में वह अपनी बेटी से बात कर रही होती है, जहाँ पर उसे शक था कि पिछले साल बात यूजिन ने अपनी बेटी के पीनट एलर्जी के बारे में झूठ कहा था। वहीं हम स्किम को देखते हैं, जो कि पार्सल के न पहुंचने पर सिक्योरिटी वाले पर नाराज हो रही थी, पर लिफ्ट में वह यूजिन को देख लेती है। उसे शक था यूजिन के ऊपर, पर यहाँ पर कोई भी प्रूफ नहीं था। उसके हाथ में उसे पैम्फलेट नजर आ रहा था। उसे पता चलता है उसकी बेटी ने उसी से क्लासेस ली थी जो स्कूल में जज बनकर आई थी। यानी कि यूजिन ने यहाँ पर कुछ न कुछ चेंजेस करे हैं। फिर वो जंगा को इस बारे में बताती है, पर इनके पास कोई भी सबूत नहीं था, यानी इन्हें चुपचाप रहना पड़ता है। यूजिन सारी मॉम्स के साथ पूल में होती है। यहाँ पर जीएस स्नैक के रूप में पीनट्स वाला चिकन को बुलाती है। यूजिन का फोकस उसके फोन में होता है। यू ने उसे पहले ही फॉलो करके रखा था। फिर उसे पता चल जाता है कि बैंक में किसने फोन किया था। वहीं यूजिन की बेटी की तबीयत खराब होने लगती है, लेकिन उसे पीनट का कोई भी रिएक्शन नहीं था और यूजिन की सच्चाई सबके सामने आ जाती है। मियाओ मन में सोच रही थी कि एक तो वो बर्बाद हो चुकी है, पर यूजिन इतनी अच्छी लाइफ कैसे गुजार रही है। फिर वो अपनी माँ से मिलने के लिए नर्सिंग होम में जाती है। वहीं यूजिन, जिससे पता चल जाता है सारी मॉम उसके पीछे काफी उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया है। वहीं वह अब गुस्से में आकर अपने घर लौटने लगती है और वहीं पर उसे मिहाओ से मिलने के लिए कहती है। अभी लोग मिलती हैं तो यूजिन उसे पार्ट्स के बारे में बात करने की बजाय वह उसे बॉक्स देती है और कहती है कि मेरे जाने के बाद ही इस बॉक्स को खोलना, और फिर वह उठकर वहां से चली जाती है। बॉक्स में पैसे देखकर नियो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो पैसे को वापस करने के लिए तुरंत नियो के पीछे जाती है, पर वह उसके घर तक पहुंच जाती है। वही नियो युआन को देखकर पहले ही टेंशन में थी, क्योंकि बाकी लोगों को उनके बारे में पता चल जाता और बाकी की मॉम भी झूठ के बारे में पूछने के लिए उसके घर की तरफ ही आ रही थी। वह नियो से बात करने के लिए उसे अपने घर में ला लेती है। वहीं यूजिन का पति पीछे से आ रहा था। वहीं वह यहाँ पर उसे बचाते हुए, इसकी हेल्प करते हुए यहाँ पर उसकी तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर सबको लौटा देती है।
फिर वह मियो से बात करने के लिए उसे बाहर लाती है और जंगा शिकाने की बातें का कहकर वहां पर आ चुकी थी, पर वह यहाँ पर सच्चाई नहीं बताती और एक शूट वाले काम का बताकर उसे ऐसा लगता है कि यूजिन उसके कारण एम्बैरेस फील कर रही है लोगों के सामने, तो उसे सब कुछ भूलकर पास्ट की बातें न याद रखकर अपनी लाइफ में जीने का कहती है। पर अगले दिन उसे पता चलता है जो यूजिन के साथ शूट करना चाह रहा था वहीं नियो जब घर पहुंच रही थी तो यूजिन उसका अभी भी पीछा करना नहीं छोड़ी थी। तभी यूजिन के पास जंगा का कॉल आता है, वो उसे बताती है कि सिचुएशन उनके हाथों से निकल रही है और उसे कुछ करना चाहिए। वहीं अगले दिन यूजिन स्कूल में ये बोलती है कि उन्हें कुछ बड़ा बनाने की बजाय काफी सारी छोटी छोटी स्टोरीज बनानी चाहिए ताकि सारे बच्चों को ही मेन रोल मिल जाए। अब इस आइडिया पर सभी लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि बच्चों को भी मेन रोल मिल रहा था। वह घर आती है और मीहू के बैंक के मैनेजर को कॉल करती है, साथ ही वह शूट करने के लिए हाँ कह देती है। फिर हम देखते हैं उसके पास एक यूएसबी डिवाइस में सारी मॉम्स के कुछ ऐसे राज सेव थे जो कि बाहर आते तो सबकी लाइफ खराब हो सकती थी। वह उस यूएसबी में मीहो के नाम से भी एक फोल्डर क्रिएट कर देती है। फिर मीहो यूजिन को शूट का टाइम लेने के लिए मैसेजेस और कॉल करती है। फिर फंक्शन का दिन आ जाता है। भाई यूजिन की बेटी परफॉर्मेंस के दौरान एक बार फिर से हैरी की स्टिक देखकर डर जाती है, उसे लग रहा था कि कोई उसे मार रहा है और परफॉर्मेंस रुक जाता है, जहां पर यूजिन एक बार फिर से जेई को ताने सुनाती है कि उसकी बेटी ने उसके साथ गलत किया। जी जिसके पास काफी सारे सबूत थे, पर यूजिन यहाँ पर अपनी बातों में वहां से इस सिचुएशन को अपनी तरफ कर लेती है। वहीं घर आने के बाद यूजिन अब मीहो से कॉल करने के लिए वहां से उससे बात करती है। वहीं जब अपनी बेटी की ड्राइंग देखता है यूजिन का पति तो काफी अजीब सा रिएक्शन देता है। वहीं यूजिन जो अपनी बेटी के साथ शूट के लिए गई थी जहां पर उसकी बेटी की कैंडी गले में फंस चुकी थी और उसकी तबीयत खराब होने लगती है, हालांकि मीहो उसे बचा लेती है, पर यूजिन गुस्से में आ चुकी थी। मीहो सबसे ऊपर पहले अपनी बेटी को उसे मारने की कोशिश का गुस्सा कहकर वहां से जा चुकी थी। कैफे में आने के बाद सारी मॉम्स को उसके बारे में कुछ अजीब बातें करते हुए सुनती है तो उन्हें बर्बाद करने की धमकी देती है। पर अभी भी जब स्पॉन्सर की तरफ से उसके लिए कोई चीज आती थी तो वह उन्हें अपनी बाकी की को मॉम्स को गिफ्ट करती थी, यानी कि वह सोशल मीडिया में दिखावा करना अभी भी नहीं छोड़ती, भले ही असल जिंदगी में वो दुश्मन हो। वही हम देखते हैं मीहो को, जो कि काफी दिन के बाद भी अभी भी उसके दिमाग में यूजिन की बातें ही चल रही थी, पर जब वो यूजिन के घर जाती है तो वो उसकी बेइज्जती कर देती है। मीहो बिल्डिंग के नीचे ब्रेंच में बैठकर रो रही थी कि तभी यूजिन उसे हेल्प के लिए कॉल करती है। फिर वह उसे सब कुछ डिलीट करने का कहकर कॉल काट देती है। मीहो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि सब क्या हो रहा है, पर बाद में उसे सोशल मीडिया में पता चलता है कि वह मारी जा चुकी है। ये वो समय था जब यूजिन की दोनों बेटियां ट्रिप पर गई थी। इन्वेस्टिगेशन चालू हो जाती है, उन्हें कोई सबूत नहीं मिलता। वही उनका जो गवाह था यानी यूजिन का पति वह कोमा में जा चुका था। पास्ट सीन में हमें पता चलता है कि दरअसल यूजिन के पिता और नीहो की मोम ने शादी करी थी। ये दोनों सौतेली बहनें होती है। हम देखते हैं यूजिन के फ्यूनरल में यहाँ पर बिल्डिंग की सारी लेडीज आई थी और जंगा को पता चलता है दरअसल वह कोई और नहीं बल्कि उसकी स्टेप सिस्टर है। जी यहाँ पर आते हैं जो कि मियो की पुरानी कॉलेज थी। वहीं यूजिन के ससुर मीहो को उसकी बेटी के ख्याल रखने का कहते हैं। वहीं नियो के ऑफिस में सारे लोग उसके बारे में काफी अजीब बातें कर रहे थे क्योंकि बार बार ऑफिस में आकर यूजिन के मर्डर केस में उससे पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। अब फ्रस्ट्रेट होकर वह सबको बता देता है कि वह दरअसल यूजिन की बहन है। ये पूरी बात ऑफिस में फैल जाती है। वही हम देखते हैं कि वह जंगा को ऐसी हरकतें करने से मना करती है कि लोगों को कहीं उन पर शक न हो जाए। फिर वह खुद को संभालती है, साथ में यूजिन की बेटी की फिक्र जाहिर करती है जिसके बारे में जंगा ने एक प्लान बनाया था। वही हमें पास्ट पता चलता है कि दरअसल यूजिन ने इन दोनों को सीक्रेट दिखाकर ब्लैकमेल किया था। फिर जंगा उनकी बेटी से एक मेमोरी टिप लगवाती है, उसके नीचे वो कुछ दवा देती है। फिर वो उनकी केयरटेकर को पैसे देकर दूसरी जॉब करने का कहती है। वहीं नियो के ह्यूमर्स को सुनकर उसका बॉस उसे कुछ दिन की छुट्टी देने का कहता है। फिर उसके बाद यूजिन के ससुर कॉल करता है जो उससे एक दिन के लिए बच्चों का ख्याल रखने के लिए कहता है। वह नहीं चाह रही थी पर फिर भी वह उन्हें लेने के लिए स्कूल चली जाता है, जहाँ पर वो सबको बताती है कि जब यूजिन से उसकी फाइट हुई थी तो सभी लोग अभी भी उसे अवॉइड कर रहे हैं, पर पुलिस को तो सबसे पहले इन 3 औरतों पर शक करना चाहिए। जंगा नियो को बताती है कि वह अपने बच्चों को शो दिखाने के लिए एक्वेरियम ले जा रहे हैं तो वह उन बच्चों को उनके साथ भेज देती है, पर वह उसका मन नहीं मानता और उनके पीछे जाती है। वह बच्चों के साथ ही रहने का सोचती है। एक्वेरियम में कुछ खराबी हो चुकी थी और जंगा बच्चों को मोरमेंट का शो दिखाए बगैर वहां से जाने लगती है, पर वह अपने बच्चों को हियो और शियो को शो दिखाने के लिए वहीं पर रुक जाती है। बच्चे काफी ज्यादा खुश थे। फिर रात को वह उन दोनों को केयर टेकर के पास छोड़ देती है, पर उसके पास कोई फोन कॉल करता है और केयर टेकर को बच्चों को अकेला छोड़कर जाने के लिए कह रहा था। फिर दोनों ही बच्चे वहां से रात को निकल जाते हैं। वही मियो को जब सुबह बच्चों के गायब होने की खबर पड़ती है वह परेशानी में लौटती है और सारी मॉम्स के साथ मिलकर बच्चों को ढूंढती है। वहीं सोशल मीडिया के जरिए उसे बच्चों की पता पड़ता है। वह उसके पास चली जाती है। वह उन्हें बताती कि दरअसल वह डर के कारण आपके पास ही आ रही थी। उनकी बातों को सुनकर मियो भी पिघल जाती है। वह उन्हें अपने घर ला लेती है। वही हम देखते हैं जंगा को जो काफी परेशान थी। वही हम देखते हैं किम को जो कि यूजिन का मेमोरी ट्री के नीचे से चिप्स निकालकर तोड़ रही थी। वही दोनों बच्चे अपने घर को याद कर रो रही थी तो उनके साथ उनके घर शिफ्ट हो जाती है। वही बालकनी पर मियो यूजिन को देखती है। वह जख्मी हालत में होती है और उसे अपने मौत का जिम्मेदार बता रही थी। फिर उसकी आंख खुल जाती है। मियो बच्चों का ख्याल रख रही थी। हालांकि जंगा उसकी मदद करने के लिए वहां पर आती है, पर वह यहाँ पर यूएसबी चुराना चाह रही थी। वही सोसाइटी में कोई भी
मियो को इस तरीके से देखकर खुश नहीं था, पर जंगा उसका सपोर्ट करती है। वहीं मियो भी अब सारी बातों को भूलकर बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। वहीं बाकी की मॉम्स बिल पे करने के लिए एक गेम खेलती है, जहाँ पर वो अपने हस्बैंड को कुछ बाय करने के लिए मैसेज करती है, और अगर जिसका हस्बैंड रिप्लाई नहीं देता उसे बिल पे करना होता। किम के हस्बैंड रिप्लाई नहीं करता, जबकि वह काफी अच्छे से कपल की तरह माने जाते हैं। किम को इस पर काफी ज्यादा बुरा लग रहा था और उसके पास उसके हस्बैंड का रिप्लाई आ जाता है। वहीं सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मीहोन जो कि बच्चों को काफी सैड देखकर उन्हें खुश करने की कोशिश कर रही थी, पर किम को ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। वो उसे काफी बुरा सुनाती है, पर मीहो उसकी बात सुने बगैर वहां से चली जाती है। वहीं अब धीरे धीरे म्यूजिन को किम पर उसकी बहन की मर्डर का शक होने लगा था। वहीं जंगा और किम एक दूसरे से मिलते हैं तो हमें किम की हरकतों से ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं यूजिन की मौत के पीछे इसी का हाथ होगा। किम जब घर जाती तो उसे अपने हस्बैंड के कपड़ों से एक अजीब सी लेजी परफ्यूम की स्मेल आती है। वहीं उसका पति उसे एक गिफ्ट देता है और बताता है कि शायद उसके ऊपर परफ्यूम की स्प्रे हो गया हो गलती से। वहीं अगले दिन किम वैसे ही ब्रेसलेट अपनी बेटी की टीचर आरा के हाथों में देखती है। वहीं जब लौटते समय स्कूल से जंगा नियो को रात को होने वाले पेरेंट्स मीटिंग के बारे में बताती है। दोनों बात ही कर रहे होते कि किम गुस्से में अपनी गाड़ी की तरफ जा रही थी और मियो उसकी पीछा करती है। किम काफी गुस्से में गाड़ी चला रही होती है। वह वहाँ पर ओरा को देखती है, वही टीचर को उसे मारने की कोशिश करती है, पर वहाँ पर एक्सीडेंट हो जाता है। हॉस्पिटल में किम के पति से बात करते उसे पता चलता है दरअसल उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और वो हमेशा अपने पति पर शक करती है, जहाँ पर वह कई बार उसे उसके कॉलीग के साथ अफेयर पर शक करती है और उसे लग रहा है अब उसकी टीचर के साथ अफेयर है। नियो इस बात को काफी सोच रही थी, हालांकि वह मीटिंग में नहीं जाने वाली थी, पर वह नियो को बच्चों के साथ छोड़कर वहां से चली जाती है। किम ने ज्यादा ड्रिंक कर लिया था, उसकी हरकतें पागलों जैसी हो चुकी थी। फिर बाहर जाकर ये दोनों लड़ते हैं और मियो इनकी बातों को सुन रही थी। फिर घर आने पर उसे मियो काफी सारी पिक्चर्स को दिखाता है जो उन्हें बच्ची के साथ खेलते समय बच्चियों ने दिया था। फिर ब्रेसलेट को देखकर उसे पता चलता है कि दरअसल उसकी बहन का उसके किम के पति के साथ अफेयर था। वही चंगा को लग रहा था उसकी पति का किसी और के साथ अफेयर है। फिर वह औरा के पीछे जिसके ऊपर उसे शक था डिटेक्टिव लगा देती है, पर बाद में उसे पता चलता है कि दरअसल उसका पति उसके छोटे भाई को पैसे दिया करता था, पर चंगा अपने भाई को ऐसे पैसे देने के लिए साफ मना कर देती है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बच्चों को, जहाँ पर यूएसबी उसकी डॉल की पॉकेट में थी। वहीं अब क्योंकि इसकी सिस्टर नहीं थी तो वो कम्युनिटी की काफी महंगी एक्टिविटी में भी पार्ट लेती है, जहाँ पर बाकी की औरतें उससे जेलस होकर काफी बल्ली करती हैं। वह उसे काफी सुनाकर वहां से जाने का कहती है। उसे रोता हुआ देखकर मियो अपने साथ वॉशरूम ले जाकर उसे हिम्मत देती है। फिर वह प्ले एरिया में बच्चों के पास पहुंचती है। वहीं किम जब बच्ची को डांट रही थी तो वह गुस्से में आकर उससे लड़ती है। फिर दोनों काफी ज्यादा फाइट करते हैं, जहाँ पर गुस्से में किम जंगा के पास अपनी हेल्प ले जाती है, पर जंगा उसे ऐसा करने से मना कर देती है, जहाँ पर वो इसे यूएसबी के लिए ब्लैकमेल करती है। उसे यूएसबी चाहिए थी। वह जंगा दोबारा से नियो के घर जाती है, पर वह उसे जब स्टडी रूम में चीजों को ढूंढता हुआ देखती है तो ऐसे घबरा कर उसे घर से निकाल देती है। और तभी यहाँ पर जिया जाती है, जिसे मियो ने बच्चों का ख्याल रखने के लिए बुलाया था। जब मियो पिक्चर्स लेने के वापस आती है तो वह देखती है कि वह भी स्टडी रूम को खोलने की कोशिश कर रही है, यानी कि ये भी सस्पिशियस है, यानी यूजिन के पास उसका भी कोई राज था। वहीं भी देखते हैं मियो जो किम के पति से बात करने के लिए उसका पीछा कर रही थी कि किम का शक सही था और उसका पति दूसरी औरतों के साथ भी चक्कर रखता है, उसका दूसरे से भी संबंध है। अब इस पर मियो को किम के लिए काफी बुरा लग रहा होता है। असल इसी चीज का राज यूजिन के पास था और उसे बार बार एक्सपोज करने की धमकी दे रही थी। वहीं जो जंगा का डिटेक्टिव था वह जोरा का पीछा करता है तो उसे पता चलता है जोरा किम के बच्चों के साथ प्रेग्नेंट है। वह ये खबर किम को ब्लैकमेल करने के लिए बताती है तो किम परेशान हो जाती है। जंगा उसे अगले दिन लंच का बिल देने के लिए सबको अपने अगले बच्चे के लिए मैसेज करने का कहती है, ताकि यहाँ पर किम को नीचा देखना पड़ सके। और मिहो उसकी हरकत को देखकर और भी ज्यादा उसे बुरा लग रहा था। घर जाने पर किम सुसाइड करने का ट्राई करती है, पर एंड टाइम पर मिहो पहुंचकर उसे बचा लेती है। वहीं जब एक बच्चा साइकिल से गिर जाता है तो मिहो वहाँ पर उसकी माँ का आने का वेट करती है, फिर उसे बचाकर बच्चों को लेने के लिए चल जाती है। वहीं मिहो के साथ काफी सारी प्रॉब्लम्स थी, फिर वह सारी मॉम्स को उसके खिलाफ करने पर लग जाती है और फिर उसे मिहो और उसके पास्ट के बारे में भी पता चल चुका था। वहीं सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिहो की माँ को इस बारे में पता चलता है। मिहो जो यूजिन से मिली है और उसकी बेटी का ख्याल रख रही है, वह उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होती है क्योंकि इनकी जिंदगी बर्बाद होने के पीछे वही थी। वहीं मियो को पता चलता है कि यूजिन ने एक बार दो बार उनसे मिलने का ट्राई किया, पर मियो की माँ ऐसा होना नहीं चाह रही थी। फिर वह गुस्से में होकर वहां से चली जाती है। वहीं हम पास्ट के कुछ सीन में देखते हैं जहाँ पर दोनों के माता पिता की शादी के शुरू के दिनों काफी अच्छे से गुजरते हैं। दोनों बहनें पास आ चुकी थी। वहीं यूजिन के कहने पर वह एक दिन काफी सारी चीजें चुरा लेती हैं, पर मियो की बजाय माँ यूजिन की बजाय उस पर शक करती है। मियो को ये सब अच्छा नहीं लगता। वहीं एक दिन जब ये चर्च से वापस लौट रहे थे, यूजिन गलती से मियो को सीढ़ियों से ढकेल देती है। वहीं स्कूल में जब मियो के बैग से काफी सारे कॉन्डम्स निकलते हैं तो मियो की माँ को स्कूल बुलाया जाता है, जहाँ पर वो साला इल्जाम यूजिन के ऊपर डाल देती है। वह उसे उसी की माँ की तरह कैरेक्टरलेस कहकर कहती है कि वह जो छोटी उम्र के लड़कों के साथ भाग गई। इस पर यूजिन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और मिहो और यूजिन पर फाइट होना शुरू हो जाती है। फिर मिहो यूजिन को हिट कर देती है, जिस पर उसकी फेस में चोट लग चुकी थी। अब गुस्से में आकर यूजिन उसे अपने पिता के साथ अफेयर में होने का इल्जाम लगाती है। इससे परेशान होकर वह उसकी लाइफ तबाह हो जाती है। वहीं यूजिन के डैड आत्महत्या कर लेते हैं। वहीं मिहो जो सारी जिंदगी अपनी माँ की ताने सुन सुनकर अपनी लाइफ गुजारती है। सीन शिफ्ट होता हम देखते हैं कि
मीहू अब बच्चों का बड़े अच्छे से ख्याल रखती है। वहीं हम देखते हैं जंगा के पति को, जो कि पार्किंग में यूजिन को याद कर रहा था, यानी कि ये कुछ रिलेशन पहले से था। वहीं उसके पास एक मैसेज आता है जो उसे सच जानने के लिए यूएसबी उसके पास लाने का कहता है। वहीं पेरेंट्स में की मीटिंग में मीहू उसी साइकिल से गिरने वाले बच्चे की माँ लॉरेंस को देखती है। ये काफी अमीर थी, जहाँ पर मीहू को देखकर उसे अपने साथ लंच में चलने का कहती है। वहीं हम देखते हैं उस बच्ची को, जो कि डॉल को स्कूल ले जाती है और वह टूट जाती है, तो उसकी टीचर उसे फ्यूनरल करने का कहती है डॉल का। फिर वह उसे डॉल को डस्टबिन में फेंक देती है, जिसे वहां से कोई और हमें ले जाता हुआ नजर आता था। ये दरअसल यूजी की बेटी होती है। वहीं जब यूजी को इस बारे में पता चलता है तो वो इस बारे में उसकी आंट को बताती है और पता चल जाता है कि इस डॉल में एक यूएसबी थी। वह तुरंत डस्टबिन में डॉल देखने के लिए जाती है, पर उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा था। वहीं जब वह यूजी के घर में डिनर के लिए जाती है तो उसकी बेटी ह्यू को उसकी डॉल वापस कर देती है और ह्यू को फाइनली वह यूएसबी मिल जाती है। पर क्योंकि उसमें पासवर्ड था तो वह कुछ भी देख नहीं पा रही थी। वह उस डेटा को डिलीट करने की कोशिश कर रही थी, पर ये पॉसिबल नहीं था। वही जंगा यूजिन के पास इंस्टाग्राम में डाल देती है। मीहू उसे डिलीट करने का कहती है, पर वह नहीं करती। वह उससे कहती है कि वह उसकी जिंदगी को जहन्नुम बना देगी और वह इस सारी खबर को सब जगह फैला देती है, यहाँ तक कि वह उसके ऑफिस में भी ये सारी बातें फैला देती है। वह इससे तंग आ चुकी थी और वह फाइनली मीहू से कॉन्फ्रेंट करने का कहती है, जहाँ पर वह उससे साथ देने का कहती है और मीहू और लेन हाथ मिला लेती है। फिर ये लोग पूरे सबूत के साथ जंगा का असली रूप सबके सामने लाने का सोचते हैं और इसमें कामयाब भी हो जाते हैं, जहाँ पर मीहू उनसे कहती है कि जंगा इस काबिल नहीं है। वह भी उसकी तरह यूजिन से नफरत करती है, पर वह किसी को मारने नहीं चाहती बल्कि हराना चाहती है। और हम देखते हैं जंगा को, जो कि जिसका भाई एक बार फिर से ड्रग केस में फंस चुका था और ये सबूत दरअसल यूजिन के पास था उसकी करियर तबाह करने के लिए। वहीं जो कि बार बार इस मसले को दबाने की कोशिश करती है। वही हम देखते हैं यूजिन का हस्बैंड जो होश में आ चुका था, वही पुलिस मीहू को कातिल समझकर अरेस्ट कर लेती है। अब ये कत्ल किसने किया, असल कातिल कौन है, ये हमें आगे पता चलेगा।